हेलो एवरीवन। इसके पहले क्लास में हमने छोटी आंत के बारे में बहुत कुछ बातें आपको बता दी थी। इसमें छोटी आंत के हमने दो भागों का बातें बता चुकी थी। वहाँ पे आपका पहला भाग हमने बताया था कि आपका क्या था, आपका डेडुनम। पहला भाग के बारे में हमको बताया था आपको डेडुनम, जिसे हम ग्रहणी बोलते हैं। ग्रहणी के बारे में हमको बता दिए थे, पूरी विस्तार में बताया था आपको ग्रहणी में क्या होता है, कैसे होता है, भोजन कैसे क्या करता है, सब हमने आपको पूरी विस्तार से बताया था। उसके बाद हम कहाँ गए थे, जेजुनम में। जेजुनम में हमने क्या बताया था, जेजुनम में सिर्फ भोजन क्या करते हैं, अलग अलग मतलब पूरी तरह से बिखर के चलते हैं, यानी कि पूरी तरह से अलग अलग हट के चलते हैं। इसमें किसी प्रकार कोई घांच पच नहीं होता है। तो क्या बताया था हमने, सबसे पहले डेडुनम बताया था। डेडुनम के बाद हमने बताया था जेजुनम, और आपका इलियम हमने कहा था कि नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तो आज हम क्या बताएंगे, आपको छोटी आंत का जो अंतिम भाग होता है वो क्या होता है, आपका इलियम। यहाँ पे जो होता है आपका भोजन का पूर्ण पाचन तो होता ही है। इलियम क्या होता है, आपका छोटी आंत का अंतिम भाग होता है। यहाँ पे आपके भोजन का पूर्ण पाचन तो होता ही है, साथ ही साथ यहाँ पे आपका भोजन का अवशोषण भी होता है। पूर्ण पाचन के बाद भोजन क्या होता है, अवशोषण भी होता है। कहाँ पे होता है, छोटी आंत के अंतिम भाग इलियम में होता है। ये बात याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद छोटी आंत से ना कई प्रकार के आंत रस निकलते हैं। जो छोटी आंत के जो इलियम होते हैं वहां से कितने प्रकार के आंत रस निकलते हैं, उस आंत रस को हम सम्मिलित रूप से सक्कस इंट्रिकस कहते हैं। क्या कहते हैं, उस आंत रस को सम्मिलित रूप से हम सक्कस इंट्रिकस कहते हैं। इसके अलावा आपके छोटी आंत से बहुत सारे प्रकार के एंजाइम भी निकलते हैं। क्या निकलते हैं, बहुत से प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। जैसे आपका पहला निकलेगा इरेप्सिन, दूसरा आपका लेक्टोज, सुक्रोज, ग्लैक्टोज, बहुत सारे प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट आपका एंजाइम क्या है, इरेप्सिन। इरेप्सिन का काम क्या है, यह प्रोटीन को पचाता है। आपको हमने बताया था, जब से हम आपको आहार नाल का भाग पढ़ा रहे हैं, जैसे मुख गुहा पढ़ा रहे हैं, फिर आमाशय पढ़ाएं, ग्रसनली पढ़ाएं, इसका जितना भाग हमने पढ़ाया वहाँ पर मैंने बताया था कि आपके बॉडी में सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से किसका पाचन होता है, तो प्रोटीन का पाचन होता है। सबसे पहले हमने आपको बताया था जो प्रोटीन का पाचन होता है आपके आमाशय में होता है। वहाँ पे जो प्रोटीन होता है, आपको प्रोटीन को कौन तोड़ता है, आमाशय में एक एंजाइम पाई जाती है जिसका नाम है पेप्सिन। यह पेप्सिन जो एंजाइम होते हैं वह प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ा था ना। उसके बाद हमने देखा फिर प्रोटीन कहाँ टूटा था आपका, फिर प्रोटीन टूटा था आपका डेडुनम में। डेडुनम ने क्या किया था, आपको प्रोटीन तोड़ने के लिए एक पैंचा मांगा था, कर्जा पैंचा मांगा था। किसे मांगा था, अग्नाशय से, पेनक्रियाज से मांगा था ना आपको। वहां पे ट्रिप्सिन था, क्या था आपका, ट्रिप्सिन था, जो प्रोटीन को पेप्टोन में तो आमाशय तोड़ दिया था, फिर पेप्टोन को पेप्टाइड में किसने तोड़ दिया था, अग्नाशय से निकले जो एंजाइम थे ट्रिप्सिन, वो डेडुनम में आकर के वह पेप्टोन को पेप्टॉइड में तोड़ा था। लेकिन अब हम देखेंगे कि आपके जो छोटी आंत के अंतिम भाग होते हैं जिसे हम इलियम कहते हैं, इलियम से भी एक प्रकार के एंजाइम निकलते हैं जिसे हम इरेप्सिन कहते हैं। वहां पे जो आपका प्रोटीन होगा वो किस में टूटेगा, पेप्टाइड से एमिनो अम्ल में टूट जाएगा, एमिनो एसिड में टूट जाएगा। किसमें टूटेगा, आपका एमिनो एसिड में टूटेगा। देखिए यहाँ पे हमने सारी बातें को, जितना बातें बताई आपको वो सारी बातें आपको हमने यहाँ पे लिख दिया के करके देखते हैं। सबसे पहला बात हमने क्या बताई इलियम के बारे में, यह छोटी आंत का अंतिम भाग होता है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट है ये, यह छोटी आंत का सबसे अंतिम भाग होता है। यहाँ से भोजन का पाचन तथा अवशोषण दोनों होता है। क्या होता है, छोटी आंत में जो होता है ना, भोजन का पाचन पूर्ण पाचन हो जाता है। छोटी आंत का फिर भोजन का कोई पाचन नहीं होता है। तो छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन तथा अवशोषण दोनों होता है। साथ साथ यहाँ पे अगला पॉइंट में क्या लिखा है, यहाँ से कई प्रकार के आंत रस निकलते हैं। सभी आंत रस को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, सक्कस इंट्रिकस कहते हैं। क्या कहते हैं, ये देखिए हमें लिखा है पॉइंट, सक्कस इंट्रिकस कहते हैं। अगला पॉइंट हमें क्या लिखा है कि इनमें निम्नलिखित एंजाइम पाए जाते हैं। किसमें, छोटी आंत में आपके निम्नलिखित एंजाइम पाए जाते हैं। पहला एंजाइम क्या होता है, हमने इरेप्सिन, ये सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है। छोटी आंत जो अंतिम भाग जो इलियम है उसमें पाई जाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम क्या है, आपका इरेप्सिन। यह प्रोटीन को पचाता है। यहाँ प्रोटीन का पूर्ण पाचन होता है। जो इलियम होता है, इलियम में जो आपका एंजाइम पाए जाते हैं
जिसे हम बोलते हैं इरेप्सिन, यह प्रोटीन को पचाता है और साथ ही साथ यहाँ प्रोटीन का पूर्ण पाचन हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मतलब आप इसको छोड़ के जाइएगा मत, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे आपका बहुत सारा जटिल क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। पहला क्या हमने देखा, प्रोटीन जो था भोजन में, जो प्रोटीन आप जब भोजन में प्रोटीन किए थे, भोजन में प्रोटीन जो खाए थे, वो क्या हुआ, वो प्रोटीन आपके आमाशय में पेप्टोन में टूटा था, आपके आमाशय में पेप्टोन में टूटा था, फिर आपका डेडुनम में किस में टूटा था, आपका पेप्टॉइड में, और फिर डेडुनम से आपका इलियम में किस में टूट गया, आपका एमिनो एसिड में। यही प्रोटीन आपका आमाशय में भी टूटा, यही प्रोटीन आपका डेडुनम में भी टूटा, और यही प्रोटीन कहाँ टूटा, आपका इलियम में भी टूटा। यहाँ पे देखिए भोजन में जो प्रोटीन था आपका पहले पेप्टोन में टूटा, पेप्टोन से पेप्टॉइड में टूटा, और फिर पेप्टॉइड से कासी में टूटा, आपका एमिनो एसिड में टूटा। तो यहाँ पे आपका एमिनो एसिड में जब टूट गया, यहाँ जाकर के आपका प्रोटीन का पाचन पूर्ण हुआ। कहाँ पे, इरेप्सिन एंजाइम इरेप्सिन जो एंजाइम था आपका, वो किस में बदल दिया प्रोटीन को, जो आपका पेप्टॉइड था, पेप्टॉइड को एमिनो एसिड में बदल दिया। कौन सा एंजाइम, इरेप्सिन। ये इरेप्सिन एंजाइम जो होते हैं कहाँ पाए जाते हैं, तो छोटी आंत के अंतिम भाग से हम इलियम बोलते हैं। अगला पॉइंट क्या होता है, देखिए इनमें निम्नलिखित प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। पहला एंजाइम क्या था आपका, इरेप्सिन। दूसरा एंजाइम क्या था आपका, लाइपेज। यह वसा का पाचन करता है। किसका पाचन करता है, जो देखिए वसा का पाचन तो हमारे मुंह में भी हुआ था ना, स्टार्च याद है ना, आपके मुंह में भी वसा का पाचन, थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट जो था उसका पाचन हुआ था। उसके बाद हमारे पास वसा का पाचन पेट में नहीं हुआ था, आमाशय में वसा का पाचन कोई नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ पे आपका वसा का पाचन हुआ था। याद करो, डेडुनम में जो अग्नाशय से 3 प्रकार के एंजाइम निकले हुए थे, लेट आपको बताया था ना फुल फॉर्म, तो वहां पे ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया था कि वहां पे भी वसा का पाचन हुआ था, लेकिन उसके बाद भी जो बची खुची जो वसा बच गई थी आपकी बॉडी में भोजन में मौजूद, वहां पे जो वसा का पाचन होता है वो कौन करता है, लाइपेज एंजाइम होता है। दूसरा आपका एंजाइम कौन सा है, माल्टेज। यह माल्टोज को पचाता है। इसके अलावा इरेप्सिन और लाइपेज के अलावा के इलियम में माल्टेज एंजाइम भी पाए जाते हैं जो माल्टोज को पचाता है, और साथ ही साथ सुक्रेज एंजाइम भी पाए जाते हैं जो सुक्रोज को पचाता है, और उसके साथ साथ आपके इलियम में ग्लैक्टोज एंजाइम पाए जाते हैं जो आपके बॉडी में ग्लूकोज को पचाता है। इतना बातें आप किसके बारे में समझ गए, इलियम के बारे में। कुछ बातें अभी इलियम के बारे में और है, अभी मैं आपको बता ही देती हूँ। इलियम में क्या बताया हमने, इलियम के बारे में मैंने जो भी बात आपको बताना था बता दिया। अब कुछ पॉइंट और, एक नोट पॉइंट होता है इलियम का, क्या होता है यहाँ पे देखिए, क्या है आपका छोटी आंत का अंतिम भाग इलियम में जो छोटी है, देखिए ये आपका क्या है, यह आपका डेडुनम है, ये आपका जेजुनम है, ये क्या है आपका, ये पूरा पार्ट आपका डेडुनम है, ये है आपका, ये डेडुनम है, और इधर देखिए ये आपका जेजुनम है, और ये क्या है आपका इलियम। तो जो इलियम होता है ना, इस इलियम में ना बिल्कुल अंगुली जैसी संरचना होती है। कैसी संरचना होती है, इस इलियम में बिल्कुल अंगुली जैसी संरचना होती है, अंगुली के समान संरचना होती है। इस संरचना को हम लोग क्या कहते हैं, विलाई कहते हैं। विलाई यानी कि बिल्ली भी बोलते हैं। देखिए यहाँ पे वही बात मैंने लिखा है, छोटी आंत का अंतिम भाग इलियम में अंगुली जैसी संरचना पाई जाती है जिसे विलाई या बिली कहते हैं। देखिए विलाई का काम क्या है, इसका काम क्या है आपको तो पता है ना, हमने बता दिया है कि छोटी आंत में भोजन का पूर्ण अवशोषण पूरा तरह से क्या हो जाता है। इसका मतलब जो विलाई होता है वो क्या करता है, भोजन में आपका तो भोजन पूरी तरह से पच गया, अब भोजन में जो आपका कार्बोहाइड्रेट पचा है, जो प्रोटीन पचा है, उसके बाद जो भी आपके पदार्थ अच्छे जो पदार्थ पचे हुए, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया आपके, उसके बाद स्टार्च हो गया, जो भी पाचन आपका हुआ है वो सब सिर्फ पचना जरूरी तो नहीं ना है, आपके ब्लड के साथ, रक्त के साथ मिल करके आपके बॉडी के हर पार्ट पे जाना भी तो जरूरी है। तो उसको अवशोषित कौन करता है, आपके जो पचे हुए भोज्य पदार्थ से आपका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट जो होता है, वो खनिज जो लवण होते हैं उसको अवशोषित करने का काम कौन करता है, यही इलियम में जो अंगुली जैसी संरचना पाई जाती है, आपके छोटी आंत के अंतिम भाग जो इलियम होती है,
इसमें जो अंगुली के समान जो संरचना पाई जाती है वो संरचना का ही काम होता है। यह भोज्य पदार्थ, पचे हुए जो भोज्य पदार्थ होते हैं उसे आपका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट को अवशोषित करना और रक्त में मिला करके उसे बॉडी के ऑल पार्ट्स ऑफ ऑर्गन में भेज देना। ये किसका काम होता है आपका? इलियम में अंगुली जैसे जो संरचना पाई जाती है उस संरचना को क्या कहते हैं हम? विलाई या फिर विली कहते हैं। तो ये बात हमने यहाँ पे लिखा है। उसके बाद याद कीजिए बाबू, हमने देखिए मतलब कि विलाई का काम क्या है? यह अवशोषण, अवशोषण मतलब क्या होता है? चूसने का काम करता है। यानी कि भोज्य पदार्थ से आप जो भोजन जो पचा आपके बॉडी में वहां से प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट को चूसने का काम कौन करता है? यही विलाई करता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन पूछता है इससे, इसको भूलिएगा मत। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यह विलाई का काम क्या होता है? विलाई नहीं होता, विलाई होता है। विलाई, विल्ली, विल्ली वह होता है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को गड़बड़ मत समझिएगा, बहुत अच्छा पॉइंट है और काफी ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है? भोजन के तुरंत बाद। याद कीजिए बाबू, हमने आपको एक बात बताया था कि जब इंसान भोजन करता है तो भोजन के तुरंत बाद नींद क्यों आती है? नींद क्यों आती है? या फिर हमको भोजन करने के बाद तुरंत बाद हमको बहुत ज्यादा पानी भी नहीं पीना चाहिए। आप भोजन के तुरंत बाद, आपको मैंने वहां पे बताया था, फिर यहाँ पे बता दे रहे हैं कि आपको भोजन के तुरंत बाद यदि आप पानी पीते हैं तो आपके बॉडी में जितने भी आपके क्या पाए जाते हैं, जितने भी आपके एंजाइम पाए जाते हैं वो सारे के सारे एंजाइम पंछुरछुर हो जाएंगे, यानी कि पूरी तरह से पानी मिल जाएंगे उसमें। तो क्या बताइए बाबू, आपके बॉडी से जो एंजाइम निकलते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उसके बाद आपका रेनिन, पेप्सिन, लैक्टोज, आपका उसके बाद होता है इरेप्सिन होता है, ट्रिप्सिन होता है, ग्लाइपेज होता है। इतने प्रकार के जो एंजाइम होते हैं, आप पानी पी लोगे वो पंछुरछुर हो जाएगा। तो क्या हमको आप बताइए, क्या वो भोजन का पाचन अच्छे ढंग से कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। तो आप खाने के तुरंत बाद यदि जब बहुत ज्यादा पानी पी लेते हैं तो आपके बॉडी में भोजन का पाचन अच्छे से नहीं हो पाएगा और आपका लूज मोशन भी हो सकता है। इसीलिए खाने के तुरंत बाद आप पानी ढंग से, मतलब 1 घंटा बाद ही पानी पीजिए। तो वही बात को हमने यहाँ पे लिख दिया है, वहाँ पे मैं बताई भी थी, समझाई भी थी, बहुत अच्छे समझाई थी। यहाँ पे हम लिख दिए ताकि आपको याद रहे, भूले नहीं आप। यहाँ पे क्या लिखा है हमने? भोजन के तुरंत बाद अधिक पानी या जल, मतलब वही जल नहीं पीना चाहिए, क्योंकि यह एंजाइम को, यहाँ पे पॉइंट देखिए, क्योंकि यह एंजाइम को पतला कर देता है जिससे पाचन नहीं हो पाता है। समझ गए? अगला पॉइंट क्या हमने लिखा है? भोजन करने के कुछ समय बाद नींद आने लगती है। बताया था वहां पे भी हमने कि भोजन के कुछ समय बाद हमें नींद क्यों आती है। हमने बहुत अच्छे से आमाशय जब पढ़ाया था ना आपको, स्टोमक, आमाशय, और मैंने समझाया था कि क्यों नींद आती है। वही बात हमने यहाँ पे लिख दिया है कि भोजन करने के कुछ समय बाद नींद आने लगती है, क्योंकि भोजन पचने के लिए, जो भोजन को पचने के लिए शरीर का अधिकांश रक्त, आपके बॉडी का अधिकांश रक्त होते हैं वो कहाँ गए होते हैं? आपके आमाशय जो होती है ना, आपके जो आमाशय होती है, देखिए जो आमाशय होती है, इस आमाशय के चारों बगल मोटे से दीवार में आपके रक्त भरे रहते हैं। आपके बॉडी का जितना भी आपका ब्लड होता है ना, अधिकांश ब्लड आपके आमाशय के दीवारों में आ जाते हैं। किसके लिए? ताकि भोजन का पाचन कर सके और वह क्या कर सके? HCl को धक्का देके, HCl तुम जाओ, भोजन आ चुका है, भोजन में मिलो और अपना काम करो, वहां पे कीटाणुओं को मारो, ठीक है ना। तो आपके भोजन में मौजूद मौजूद कीटाणुओं को मारने के लिए, प्रेरित करने के लिए कौन अब क्या था? ब्लड जो आपके बॉडी में था, वही ब्लड आपके पूरे शरीर से ब्लड जो था वो निकल कर कहाँ गया था? आपके बॉडी में आमाशय के पास, ताकि भोजन का पाचन अच्छे ढंग से हो सके। इसीलिए आपको खाने के तुरंत बाद जो होती है ना, आपको नींद आती है। तो नींद क्यों आती है? क्योंकि आपके दिमाग में ब्लड की कमी हो जाती है। वहां पे उस समय क्या होता है? खाइएगा ना आप, तो आपके बॉडी में पाचन क्रिया शुरू हो जाएगी। तो पाचन क्रिया करने के लिए जब आपके बॉडी का अधिकांश जो ब्लड होता है वो कहाँ गए होते हैं? आपके आमाशय के जो दीवार के पास जो मोटी मोटी जो नसें होती है वहां पे गए होते हैं। तो ये बात हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, भोजन करने के कुछ समय बाद नींद आने लगती है, क्योंकि भोजन पचाने के लिए शरीर का अधिकांश रक्त आमाशय की मांसपेशियों में चला जाता है और मस्तिष्क में रक्त की कमी आ जाती है और नींद आने लगती है। ये बात हमने आपको बहुत पहले ही बताई थी, आमाशय जब पढ़ाई तब भी बताई थी, अभी मैं समझा दी ताकि आप लोग को याद रहना चाहिए पॉइंट, ठीक है। अगला पॉइंट हमने क्या लिखा है? छोटी आंत से भोजन निकलता है, ठीक है। छोटी आंत से, देखिए अब हमने मुख गुहा पढ़ लिया, ग्रस नली पढ़ लिया। अब ग्रस नली के बाद हमने आमाशय का 3 भाग पढ़ा, पहला कार्डियक, दूसरा फंडिक, तीसरा पाइलोरी। पाइलोरी के बाद हमने लीवर को पढ़ा,
लीवर पढ़ा। लीवर में यहाँ पे हमने पढ़ा पित्ताशय यानी कि गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर के बाद हमने पढ़ा पेनक्रियाज यानी कि अग्नाशय। अग्नाशय के बारे में हमने पढ़ा। अग्नाशय के बाद हमने पढ़ा क्या, छोटी आंत के 3 भाग कौन कौन से, डेडुनम, जेजुनम, इलियम। इलियम के बारे में हमने डेडुनम के बारे में पूरा विस्तार से बताई। डेडुनम के बाद आपको मैंने जेजुनम के बारे में जितना बातें था वो बताई। उसके बाद हमने आपको बताया इलियम के बारे में पूरी विस्तार से कि इलियम का काम क्या है, कैसे कार्य करता है, उसमें कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं और वह क्या क्या काम करता है। तो मैंने इलियम को बताया। अब देखिए छोटी आंत से भोजन निकलता है तो वह काइल, याद करो बाबू, जब हमने बताया था आपको कि अमाशय से जो भोजन निकलते हैं, जो अमाशय से भोजन निकलते हैं वह काइम के रूप में कहाँ जाते हैं, छोटी आंत में। लेकिन जो छोटी आंत से जो भोजन निकलते हैं ना, छोटी आंत से पूर्ण पाचन के बाद जो भोजन निकलते हैं वह काइल के रूप में, किसके रूप में, काइल के रूप में बड़ी आंत में जाता है। कहाँ जाता है, बड़ी आंत में जाता है। तो यही बात हमने यहाँ पे लिखा है कि छोटी आंत से भोजन निकलता है तो वह काइल, यहाँ पे क्या लिखा हमने, काइल का रूप ले लेता है और बड़ी आंत में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे आपका होता है पूरी तरह से छोटी आंत का द एंड। यहाँ ये इसका मतलब आपके भोजन का पाचन पूर्ण रूप से छोटी आंत में हो जाता है और साथ ही साथ भोजन का अवशोषण भी होता है। अवशोषण कहने का मतलब जो आपके भोज्य पदार्थ में पचने के बाद आपके बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट बना, जो प्रोटीन बना, उसके अलावा और जो भी खनिज लवण बने आपके बॉडी में, वो सब को चूसने का काम कहाँ पे होता है, आपके छोटी आंत के अंतिम भाग जो इलियम होता है। इलियम में अंगुली के समान बहुत छोटी छोटी, आप कैसे आपका अंगुली है, बिल्कुल अंगुली के समान छोटी छोटी संरचना पाई जाती है, उसे हम विलाई कहते हैं, इंग्लिश में से विली कहते हैं। इस विली का काम क्या होता है, आपके पचे हुए भोज्य पदार्थ से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये बहुत सारे मिनरल्स को सोखना यानी कि चूसना और चूस करके उसे ब्लड में मिला करके ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी में उसे वितरित कर देना। ये काम किसका होता है, पूरी तरह से छोटी आंत का होता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि बताइए भोजन का पाचन, पूर्ण पाचन, भोजन का पूर्ण पाचन तथा अवशोषण, भोजन का पूर्ण पाचन तथा अवशोषण किस भाग में होता है, आहार नाल के, तो छोटी आंत में होता है। लेकिन वहीं पे पूछेगा आपको, हम बताएंगे आगे जब बड़ी आंत पढ़ाएंगे कल का लेक्चर में बताएंगे, वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बड़ी लेक्चर बाबू, बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप जरूर बने रहिएगा वीडियो में। जब बड़ी पढ़ाएंगे आपको तो वहाँ बताएंगे हम कि वहाँ पे किसी प्रकार का कोई पाचन नहीं होता है, वहाँ पे सिर्फ आपके पचे हुए भोज्य पदार्थ से जल का अवशोषण होता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है कि जल का अवशोषण आपके आहार नाल के किस भाग में होता है, तो बड़ी आंत में। भोजन का अवशोषण, पचे हुए भोज्य पदार्थ का अवशोषण आहार नाल के किस भाग में होता है, तो छोटी आंत में। ये सभी पॉइंट आपको कल के लेक्चर में भी काफी अच्छे से समझ में आएगा। बड़ी आंत क्या होता है, उसमें कौन से विटामिन पाई जाती है, विटामिन बी पाया जाता है वहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद बड़ी आंत कितने भागों में बटा होता है, पहला आपका उसमें बड़ी आंत में अपेंडिक्स पाई जाती है, अपेंडिक्स। उसी अपेंडिक्स में आपका छोटी आंत और बड़ी आंत के दीवार को हम लोग कोलोन कहते हैं। उसके बाद कोलोन में सिक्कम बोलते हैं, क्या कहते हैं हम, सिक्कम बोलते हैं। और साइंटिफिक लैंग्वेज में हम बड़ी आंत को कोलोन कहते हैं, कोलोन कहते हैं। और उसको हम बड़ी आंत को और डिफाइन करेंगे बहुत अच्छी तरह से कल के वीडियो में। बने रहिएगा बाबू, कल आपका लास्ट चैप्टर है और लास्ट टॉपिक है, मतलब क्लास 10th के बायोलॉजी का चैप्टर 1 का लास्ट टॉपिक है और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत सारा बनते हैं, इसीलिए बाबू आप लोग वीडियो में बने रहिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू।